वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। हम लोग थ्योरम 9.1 पढ़ चुके हैं। टू पैरेललोग्राम्स हैविंग द सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। हमने थ्योरम 9.2 पढ़ा। टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। और हमने थ्योरम 9.3 पढ़ा, द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.2। साथ साथ हमें एक चीज और याद रखना है जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है कि कोई भी ट्रायंगल की मीडियन उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में लगाया भी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस फिगर E is any point on the median AD. AD is the median, E is any point on this median, and we need to prove that area of ABE is equal to area of ACE. This is area of ABE and this is area of ACE. इन दोनों एरियाज को हमें सेम करना है। सेम करने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की मीडियन इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और हमें मालूम है कि ABC की मीडियन AD है। ये दिया गया साफ साफ, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABC AD is median, therefore area of triangle ADB is equal to area of triangle ADC. Area of triangle ADB is equal to area of triangle ADC. ये हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की मीडियन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट अब आप देखें, अगर हम इस ट्रायंगल EBC की बात करें तो इस ट्रायंगल EBC में ED मीडियन की तरह ही काम करेगी। D is the midpoint of the side BC. The median is a line segment joining vertex of any triangle to midpoint of opposite side. This is the vertex of triangle EBC and D is the midpoint of opposite side. So ED is the median of triangle EBC also. तो इसको भी हम यूज कर लेंगे, in triangle EBC ED is median। अगेन हम लोग इसी तरह से बोल सकते हैं कि therefore area of triangle EDB is equal to area of triangle EDC. Area of triangle EDB equal to area of triangle EDC. This is equation number 2. अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए ADB, ये पूरा ADB है, इसमें से EBD घटा देंगे तो हमें ये पोर्शन बच जाएगा। इसी तरह से ADC में से EDC को हम घटाएंगे तो हमारा ये पोर्शन बच जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को केवल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्ट हमारे सामने होगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट area of ADB minus area of EDB is equal to, लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड, राइट साइड माइनस राइट साइड करेंगे, एरिया ऑफ ADC माइनस एरिया ऑफ EDC। अब इस ट्रायंगल में जैसे ही हम इस ट्रायंगल को घटाएंगे तो हमें ये ट्रायंगल मिल जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB हमें मिल जाएगा। एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इस ट्रायंगल ADC में EDC घटाएंगे तो हमें ये AEC मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, यही हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हैं इजी वे में हमने सिर्फ 2 स्टेप में इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को इक्वल दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया गया, सिर्फ इतना डिफरेंस कर दिया गया है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD बोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में E वाज एनी पॉइंट, यहाँ पे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तब हमें प्रूव करना है कि जो शेडेड पोर्शन है ट्रायंगल EBD इज इक्वल टू 1/4 ऑफ होल ट्रायंगल ABC। को प्रूव करने के लिए भी हम लोग एग्जांपल नंबर 3 में जो हमारे पास नॉलेज है कि किसी भी ट्रायंगल की मीडियन उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस नॉलेज को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये बता देंगे कि अगर AD मीडियन है तो एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ADC होगा। तो हमें मालूम है इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन, AD मीडियन है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी। उम्मीद है यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी था उसको ये मीडियन दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रही है, तो इसका हर पार्ट इस ट्रायंगल के आधे के बराबर है। हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हमने ये बता दिया कि ए बी डी का एरिया हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखें कि इस ट्रायंगल बी ए डी में E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो जो पॉइंट B से E को मिलाने वाली लाइन होगी वो इस ट्रायंगल की मीडियन होगी। मीडियन की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि मीडियन होती है वर्टेक्स से मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड को मिलाने वाली लाइन। तो इस ट्रायंगल BDA में हम देखें E इज द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, सो BE इज मीडियन। BE यहाँ पे मीडियन की तरह काम करेगी। इन ट्रायंगल ABD BE इज मीडियन। जब BE मीडियन है तो ये इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगी। देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA या ABE कह सकते हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस ट्रायंगल ABD को इस मीडियन ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने एरिया ऑफ ABD निकाला है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC, तो यहाँ से हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ABD इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हम इस एरिया की वैल्यू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ BDE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD है, तो ABD की वैल्यू हम रख रहे हैं फिर से हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। ये हाफ इंटू हाफ का मतलब 1/4 हो जाएगा। 1/4 एरिया ऑफ ABC। देखिए ये हमें प्रूव करना था। एरिया ऑफ BED इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। हमने एरिया ऑफ BD इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC दिखा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इसको 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और वो चारों ट्रायंगल्स के इक्वल एरिया होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ये तो मालूम है कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके बाद हमें ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब हमें ये मालूम है कि OA इक्वल टू OC होता है और OD इक्वल टू OB होता है। इन पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम ABCD में हम कोई भी एक डायगोनल कंसीडर किए लेते हैं। BD इज डायगोनल, BD इज ए डायगोनल, और डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड करता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ BCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमने ये बता दिया कि जो ये BCD है, ये BCD इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है। अब हम ये बता देंगे कि CO मीडियन होगी इस ट्रायंगल BCD की। एज वी नो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। तो हम ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल BCD CO इज मीडियन। इस ट्रायंगल BCD में CO मीडियन है। जब CO मीडियन है तो ये मीडियन इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड करेगी। देयरफॉर एरिया ऑफ BOC इक्वल टू एरिया ऑफ DOC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCD। और एरिया ऑफ BCD इक्वल टू हमने निकाला अभी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, तो हम इक्वल टू कह सकते हैं 1/4 एरिया ऑफ ABCD। देखिए हमने प्रूव कर दिया है
कि ये दोनों पार्ट्स, ये पार्ट 1/4 ABCD है, ये पार्ट 1/4 ABCD है। इसी तरह से जब हम इस ट्रायंगल में AO को मीडियन बताएंगे तो ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों एरिया भी 1/4 ऑफ ABCD के इक्वल लिखे जा सकते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD AO is median, so therefore area of AOB equal to area of AOD equal to half of area of ABD, और एरिया ऑफ ABD हमारा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD के बराबर है, तो इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABCD। हमने चारों पार्ट्स अलग अलग दिखा दिए कि ये चारों पार्ट्स इस पैरेललोग्राम के 1/4 हैं। इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, वो ट्रू प्रूव होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम of a parallelogram divides it into 4 triangles of equal area। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है।